हाय गाइस, वेलकम टू ICC 10। सो दिस इज सागरिका एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी का जो स्पेसिमेन पेपर है आज उसका एनालिसिस करने वाले, देखने वाले कि हर चीज़ कितने मार्क्स की होती है एंड तुम्हारा पेपर पैटर्न जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो मतलब तुम्हारा जो एनालिसिस कर रहे हैं ज्योग्राफी पेपर का, इसमें पूरा जो तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है 2024 का, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं तुम्हारे पेपर के पैटर्न के बारे में, क्या चीज़ कितने मार्क्स की आती है। जो तुम्हारा पेपर है तुम्हें पता ही, तुम्हारा पेपर 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। 80 मार्क्स का होता है एंड 2 सेक्शन में डिवाइड होता है या 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, या सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। तो पहले हम सेक्शन ए जो है तुम्हारा पार्ट 1 उसकी बात कर लेते हैं। पार्ट 1 या सेक्शन ए, अभी जो पार्ट 1 है ये तुम्हारा पूरा कैसे कंपलसरी पार्ट है और तुम्हें इसमें कंपलसरी सेक्शन है और इसे तुम्हें पूरा अटेम्प्ट करना है। इसमें तुम कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी टोपोग्राफी, मैप वर्क, ये सब तुम्हारे इसके अंदर ही आता है, ठीक है। और मतलब मैप वर्क अगर तुम्हें नहीं बताया क्या क्या तुम्हारे में है मैप का सिलेबस, तो मैंने वीडियो डाल दिया तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें सारी जितना भी तुम्हें मैप में तुम्हारा जितना भी मार्किंग्स वगैरह हैं वो सब मैंने बता दी, उसमें तुम देकर देख लेना, मेरी चैनल पर पढ़ा है तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो देखो 80 मार्क्स का पेपर होता है और पार्ट 1 तुम्हारा कंपलसरी होता है। उसके बाद जो पार्ट 1 होता है इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं एंड इसमें पहले जो क्वेश्चन होता है तुम्हारा क्वेश्चन 1 होता है वो क्या होता है, टोपोग्राफी वाला पार्ट होता है, ठीक है। जिसमें तुम्हें टोपो शीट मिलेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें होंगे। टोपोग्राफी जो कि तुम्हारा कितने मार्क्स 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें से तुम्हारे 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, और सब के सब 2 मार्क्स के होते हैं, ईच 2 मार्क्स। तो टोपोग्राफी में तुम्हारा इस तरीके से आता है। उसके बाद इसी का पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मैप वर्क होता है, मैप वर्क एंड जो कि तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है वो भी, ठीक है। और इसमें से मतलब 10 चीज़ें तुम्हें मार्क करनी होती हैं और इस हिसाब से जितनी हर एक मार्किंग के तुम्हें 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का होता है और जितनी भी एक सब मार्किंग्स होती है उसका हमें 1 मार्क मिलता है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तुम्हें MCQs मिलेंगे। कितने MCQs मिलेंगे? 10 MCQs मिलेंगे और जो कि तुम्हारे 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है, यानी ईच 1 मार्क, सब 1-1 मार्क के होंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा पार्ट 1 होता है एंड जैसे 10 मार्क्स का टोपोग्राफी, 10 मार्क्स का मैप वर्क प्लस 10 मार्क्स का तुम्हारा MCQ, तो ये टोटल तुम्हारा पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब वो 50 - 30 मतलब 80 - 30 तुम्हारा 50 मार्क्स का अभी सेक्शन बी हो जाएगा। तो सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी जो है तुम्हारा, सेक्शन बी है पार्ट 2। सेक्शन बी में तुम्हारी चॉइस मिलती है और इसमें तुम्हारी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें तुम्हें अच्छी खासी चॉइस मिलती है, ठीक है। मतलब तुम चैप्टर्स इसमें से लीव कर सकते हो बट कम्प्लीटली नहीं लीव कर सकते। अभी उस बारे में बात करेंगे तुम्हें क्या क्या लीव तुम कर सकते हो। तो जो सेक्शन बी है उसमें तुम्हारे टोटल तुम्हें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, आउट ऑफ विच तुम्हें 4 करने हैं, ठीक है। कितने करने, 5 करने हैं, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन से तो 5 अटैम्प्ट करना है तुम्हें और जिसमें से हर एक क्वेश्चन जो तुम्हें ये जो 5 अटैम्प्ट करने तुम्हें, इसमें से ये हर एक 5 क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क्स का होगा, ईच 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे 5 क्वेश्चन होंगे ये सब 10 मार्क्स के होंगे और ये जो 10 मार्क्स तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उसका भी मैं तुम्हें पैटर्न बता देती हूँ कि जैसे सपोज करो ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुम अटैम्प्ट कर रहे हो एंड ये 10 मार्क्स का होगा, तो इसमें से तो फर्स्ट इसका पार्ट होगा, ये 2 मार्क्स का होगा, M मतलब मार्क्स, और फिर सेकेंड पार्ट जो होगा ये इसका तुम्हारा, ये भी 2 मार्क्स, फिर थर्ड जो इसका पार्ट होगा ये तुम्हारा होगा 3 मार्क्स का, और जो फोर्थ पार्ट होगा ये इसका 3 मार्क्स का, ठीक। तो इस हिसाब से ये तुम्हारा पूरा टोटल 10 मार्क्स का आ रहा है एक क्वेश्चन, और यही जनरली ऑर्डर होता है इसका। और तो फिर इस तरीके से तुम्हारा ये सेक्शन बी होगा, ठीक है। और तुम्हें 5 क्वेश्चन तो मतलब ये हो जाएगा 5 × 10 यानी 50 मार्क्स है तुम्हारे सेक्शन बी, ठीक है, 50 मार्क्स का, ठीक। उसके बाद हम अब देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज तुम्हारा क्या इसमें होगा, और मैं तुम्हें बता देती हूँ उसमें चैप्टर वाइज में क्या है। देखो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करूँ, इसमें ज्योग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है कि इसमें
तुम्हें सारे जितने तुम्हारे चैप्टर्स हैं, ये सारे तुम्हारे जो चैप्टर हैं क्लाइमेट, सॉइल, इसमें से का वेटेज बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल बराबर होता है, तुम कोई भी चैप्टर लीव नहीं कर सकते। पहले मतलब वो उस बात पे हम अभी बात करेंगे। तो पहले ये सुन लो कि जो क्लाइमेट, नेशनल वेजिटेशन, ये सारे चैप्टर्स है, इसमें से तुम्हारा सब कुछ इक्वल मार्क्स खाता है। जैसे अगर एक एक MCQ आया, सब सारे चैप्टर्स में से एक एक MCQ आता है। ठीक है, और प्लस 10 मार्क्स का हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। तो मतलब सबका वेटेज जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है इसमें से। बट इसमें से तुम चैप्टर्स लीव कर सकते हो। क्यों, कैसे लीव कर सकते हो? वो इसलिए लीव कर सकते हो क्योंकि देखो, तुम्हें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ये जो 9 क्वेश्चन हैं ये अलग अलग चैप्टर से आते हैं, इंडिविजुअली चैप्टर से आते हैं। ठीक है, कोई सब मिक्सअप होकर नहीं आते। तो ये तुम्हारा एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है। तो तुम कोई भी 5 चैप्टर्स कर सकते हो, और तुम्हारी बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से तुम कोई 5 चैप्टर्स कर सकते हो, और मतलब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा सही। ठीक है, अगर तुम्हें चॉइस की चाहिए, जैसे अगर तुम चॉइस चाह रहे हो कि जैसे एक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो कोई अटेम्प्ट करने का, बाई चांस अगर तुम्हें कोई नहीं आया इसी टॉपिक, उस 5 जो चैप्टर्स तुम करके गए उसमें से, तो तुम्हारे पास एक चॉइस हो, तो इसलिए तुम 6 चैप्टर्स भी कर सकते हो। ठीक है, और वैसे अगर तुम 5 चैप्टर्स करते हो तो तुम्हारा फिर काम हो जाएगा उसमें। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में करने चाहिए। ठीक है, 5 मार्क्स जो तुम्हारे 5 चैप्टर्स होंगे, 5 क्वेश्चन जिनमें से आएंगे, तो उसमें से तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर तो तुम्हारा है क्लाइमेट, उसके बाद क्लाइमेट के बाद तुम्हारा जो सॉइल, देन तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन, देन तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज, देन तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, देन तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट। देखो, अगर तुमसे तो ये तुम 6 चैप्टर्स कर पा रहे हो, ठीक है, बाकी और कुछ एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज ये सब चैप्टर्स मत करना, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि उसमें पहली बात तो पार्ट्स हैं, और तुम्हें एक चैप्टर के काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा तुमको वो सब करोगे अगर तुम, क्योंकि एक एक चैप्टर के कम से कम 2-2, 3-3 पार्ट है हर चैप्टर के उसमें। तो उन चैप्टर्स को मत करना तुम, या फिर अगर तुम्हें वो ईजी लगते हैं तो तुम कर भी सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है तुम्हें, कोई भी तुम्हें 5 चैप्टर्स करने हैं वो तुम अपने मन के कर सकते हो। बट अगर मैं मतलब बताऊँ तुम्हें ईजी हैं वाले चैप्टर्स, क्योंकि मैंने भी यही चैप्टर्स करे थे और यही चैप्टर्स ईजी होते हैं सच में। ठीक है, तो ये क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन चैप्टर्स में से तुम कोई भी 5 चैप्टर्स कर लेना। ठीक है, जो तुम्हें इजी लगते हो। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि एक तुम्हें ऑप्शन के लिए तुम्हें अपने रखना है, एक ठीक है, सेकंड ऑप्शन के लिए एक होना चाहिए, तो तुम उसमें कोई भी एक चैप्टर मतलब सही ही सारे कर लो। ठीक है, 6 चैप्टर्स ये है, 6 चैप्टर्स ये तुम सारे कर लो। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ कि मैंने लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था तो मैंने इसमें से कोई 5 चैप्टर्स ही कर लिए थे। ठीक है, 5 चैप्टर्स मतलब मैंने ये लास्ट वाले करे थे, सॉइल से कि वेस्ट मैनेजमेंट तक करे थे। ठीक है, मतलब जैसे अगर तुम 5 चैप्टर ज़्यादा इतने अच्छे से कर लो कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो तुम कोई भी सारे क्वेश्चन में आते हो। ठीक है, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। लेकिन अगर 6 चैप्टर्स भी करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्लाइमेट में कैलकुलेशन वगैरह होती है, जैसे तुम्हारे क्लाइमेटिक टेबल वगैरह होती हैं, तो वो भी थोड़े थोड़े कभी कभार गिव रीज़न क्लाइमेट से। देखो, पहले मैंने भी क्लाइमेट ही सोचा था, बट क्लाइमेट में क्या होता है, कभी कभार थोड़े से अलग टाइप के गिव रीज़न आ जाते हैं, और मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने क्लाइमेट को नहीं ऑप्ट करा था। और अगर तुम्हें करना है तुम क्लाइमेट भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे क्लाइमेट मतलब ईजी भी है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को यार ये चैप्टर ईजी लगता है, कुछ को टफ लगता है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि तुम्हें करना तो तुम कर लेना। अब बात ये आती है कि जो तुम्हारे बचे हुए चैप्टर्स हैं, ये मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर, तो इन सबको तुम्हें कम्प्लीटली लीव करना है। देखो, कम्प्लीटली लीव तुम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर वो MCQ में आ गया तो तुम्हारा 1-1 मार्क्स के MCQ सभी चैप्टर्स में से आता है, और अगर तुमने वो लीव कर दी तुम्हारा वो 1 मार्क्स MCQ चला जाएगा। और उसके लिए तुम ये कर सकते हो, जैसे मैंने भी यही करा था, तुम पूरे चैप्टर्स उसको बार बार रीड तो करोगे नहीं, और जब बोर्ड आएंगे तब तुम्हें उसे रीड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि तुम मेन चैप्टर्स पे ध्यान दोगे कि उस 1 मार्क्स के लिए तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है तुम क्या करो, ये मैंने भी करा था, तो सेम चीज़ तो तुम भी कर सकते हो। तुम क्या करो, जो चैप्टर्स हमारे हैं, कौन से चैप्टर्स, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, एग्रीकल्चर वाला, मिनरल वाला, इसको छोड़ के जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं बचे हुए, जो मैंने 6 चैप्टर्स लिखे, इनको छोड़ के जितने बड़े बचे हुए तुम्हारे चैप्टर्स हैं, इसमें से तुम क्या कर सकते हो,
कि तुम एक अलग पेज पे उनके नोट्स बना लो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आ सकती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें जो आ सकती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, तुम्हारा चैप्टर बुक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें से जैसे एक चीज़ देखिए, बेंगलुरु इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, या एग्रीकल्चर में कौन सा कंट्री किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इस सबके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस तुम फ्रेम करके उन्हें अपना अलग लिख लो, ठीक है, नोट्स टाइप के बना लो उसे, और उसी को रिवाइज कर लेना लास्ट टाइम पे, ठीक है। उसको बार पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं, तुम अपने मेन चैप्टर्स जो है तुम्हारे फोकस करो, जिन पर तुम्हें सब्जेक्टिव पूरा लिखना होगा पेपर, और बाकी के लिए तुम एक बार उन्हें ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्हें रीड कर लेना, ठीक है। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैंने भी लास्ट ईयर ऐसे ही करा था, तो काफ़ी इससे बेनिफिट हुआ था मुझे भी। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना, और अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।